समझते हैं नोटरी अधिनियम 1952। एक नोटरी कानूनी मामलों में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति है, विशेष रूप से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए। एक सरकारी अधिकारी जो कानूनी दस्तावेजों को नोटराइज करता है और जो अन्य कार्य के साथ शपथ और पुष्टि भी कर सकता है। नोटरी अधिनियम 1952 में 16 धारा अर्थात 16 सेक्शन है, जिसमें धारा सेक्शन 1 लघु शीर्षक सीमा और प्रारंभ से संबंधित है। यह भारत के सभी राज्य में है तथा केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्ति कर सकती है। धारा यानी सेक्शन 2 में नोटरी की परिभाषा बताई गया है, जिसमें धारा 2D के अनुसार नोटरी का मतलब इस अधिनियम के तहत नियुक्त व्यक्ति से है। धारा 3 सेक्शन 3 में नोटरी नियुक्ति करने की शक्ति के बारे में है, जिसमें केंद्र सरकार भारत के पूरे हिस्से के लिए, राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए नोटरी और कानूनी व्यक्ति के रूप में नियुक्त हो सकती है, जिसके पास कानूनी योग्यताएं हो। धारा यानी सेक्शन 4 रजिस्टर से है, जिसमें प्रत्येक रजिस्टर में नोटरी के बारे में विवरण शामिल होगा, जिसका नाम उसमें दर्ज किया जाएगा। अर्थात पहला, इसका पूरा नाम, जन्म तिथि, आवासीय और व्यावसायिक पता। दूसरा, जिस तारीख पर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है। तीसरा, उसकी योग्यताएं तथा चौथा, कोई अन्य विवरण जो निर्धारित किया जा सकता है। धारा 5 यानी सेक्शन 5 रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि और अभ्यास के प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण। इसमें नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार आवेदन की प्राप्ति और निर्धारित शुल्क पर एक समय में 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी नोटरी के अभ्यास प्रमाण पत्र को नवीनीकृत कर सकती है। धारा यानी सेक्शन 6 नोटरी की सूचियों का वार्षिक प्रकाशन। केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने के दौरान सरकारी राजपत्र में उस सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी की एक सूची और उस वर्ष की शुरुआत के अभ्यास में उनके साथ संबंधित विवरण के साथ प्रकाशित निर्धारित होगी। धारा 7 में नोटरी की मोहर से संबंधित है। धारा अर्थात सेक्शन 8 में नोटरी के कार्य के बारे में बताया गया है, जिसमें एक नोटरी अपने कार्यालय के आधार पर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य कर सकता है। जैसे A1 का A किसी भी उपकरण के निष्पादन को सत्यापित प्रमाणित करें। 1 का B में स्वीकृति या भुगतान के लिए किसी भी प्रोमेसरी नोट, हुंडी या विनिमय के बिल या बेहतर सुरक्षा की मांग करें। 1C में नेगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट के अनुसार प्रोमेसरी नोट, हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज स्वीकार करें। 1E किसी भी व्यक्ति के शपथ या हलफनामा लेना। 1F उत्तरदायित्व बॉन्ड, चार्टर पार्टियां और अन्य व्यापारिक दस्तावेज तैयार करना। 1G भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान पर प्रभाव डालने के इरादे से किसी भी उपकरण को तैयार, प्रमाणित या प्रमाणीकृत करे जहां इस तरह के कार्य को संचालित करने के हकदार हैं। 1H किसी भी दस्तावेज किसी भाषा से दूसरे में अनुवाद का अनुवाद और सत्यापन करे। दूसरा पॉइंट में उपधारा 1 में निर्देशित कोई भी कार्य एक नोटरी अधिनियम माना जाएगा जब उसे नोटरी द्वारा उसके हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर के तहत किया जाता है। ये थे नोटरी के कार्य। धारा 9 यानी सेक्शन 9 प्रमाण पत्र के बिना अभ्यास करना। इसमें इस खंड के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति नोटरी के रूप में अभ्यास नहीं करेगा या नोटरी की आधिकारिक मुहर के तहत कोई नोटरी कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 5 के तहत जारी किए गए अभ्यास का प्रमाण पत्र ना रखे। धारा 10 यानी सेक्शन 10 रजिस्टर
से नामों को हटाने से संबंधित है, जिसमें किसी भी नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार धारा 4 के तहत नोटरी के नाम से बनाए गए रजिस्टर से हटा सकती है यदि वह उस प्रभाव का अनुरोध करता है या उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले किसी भी निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया, या दिवालिया है, या सरकार की राय में इस तरह के पेशेवर या अन्य दुर्व्यवहार के दोषी होने पर पाया गया है, या नैतिक और शांति से जुड़े किसी अपराध के लिए किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, या अभ्यास का अपना प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं करता है। धारा 11 यानी सेक्शन 11 अन्य कानून में नोटरी के संदर्भ का निर्माण करता है, जिसमें किसी अन्य कानून में किसी नोटरी पब्लिक का कोई भी संदर्भ इस अधिनियम के तहत अभ्यास करने के हकदार नोटरी के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। धारा 12 सेक्शन 12 झूठी रूप से एक नोटरी आदि के प्रतिनिधि के लिए जुर्माना कोई भी व्यक्ति जो ए पॉइंट में कहता है झूठा प्रतिनिधित्व करता है कि वह इस तरह नियुक्त किया बिना नोटरी है, या बी पॉइंट में कहता है कि नोटरी के रूप में प्रथाओं या धारा 9 के उल्लंघन में कोई भी नोटरी अधिनियम एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जो 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, या 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 12 यानी सेक्शन 12 में कहा जाता है कि अगर कोई झूठा नोटरी है तो उसे 1 वर्ष की सजा या जुर्माना हो सकती है या दोनों हो सकता है, और 7 वर्ष तक का विस्तार भी उसकी सजा को किया जा सकता है। धारा 13 अपराध की सौज्ञान प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अलावा कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का प्रयास नहीं करता है। धारा 14 में विदेशी नोटरी द्वारा किए गए नोटरी कृतों की मान्यता के लिए पारस्परिक व्यवस्था है, जिसमें यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान के कानूनी भारत के भीतर नोटरी द्वारा किए गए नोटरी कृत्य को उस देश या स्थान के किसी भी सीमित उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त है, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकारित राजपत्र घोषित करते हैं कि इस तरह के देश या स्थान के भीतर नोटरी द्वारा कानूनी रूप से किए गए नोटरी कृत्यों को सभी उद्देश्यों के लिए भारत के भीतर मान्यताएं दी जाएगी। धारा 15 नियम बनाने की शक्ति। इसमें केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है, जैसे एक नोटरी फॉर्म और तरीके की योग्यताएं जिसमें नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और ऐसे अनुप्रयोग का निपटारा किया जा सकता है। बी में नोटरी के रूप में नियुक्त किए गए देय शुल्क और अभ्यास के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, अभ्यास के क्षेत्र या अभ्यास के क्षेत्र में वृद्धि और छूट या पूरी तरह से मामलों के निर्दिष्ट वर्गों में ऐसे फीस से है। सी किसी भी नोटरी अधिनियम के लिए नोटरी को देय शुल्क से। डी रजिस्ट्रारों का रूप और उसमें प्रवेश करने के विवरण से है। ई में एक नोटरी की मुहर के रूप और डिजाइन से है। एफ में धारा 8 में उल्लेखित कार्यों के अलावा नोटरी जो कर सकता है और जिस तरीके से नोटरी अपने कार्यों को करवा सकता है। इस तरह आज का टॉपिक नोटरी अधिनियम 1952 समाप्त होता है।